अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ साजिश, इस पे बात होगी, पाकिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पे बात होगी और यूक्रेन जंग पे। सोशल मीडिया पूरी भरी पड़ी है, हमारे टीवी चैनल भी इसी पे बातचीत कर रहे हैं। अब हमारी कौम को तो अल्लाह ताला मौका दे। जब हम जर्मनी आए तो शुरू में काफ़ी टाइम होता था, यंग थे, अभी भी यंग ही है। तो उस वक्त हुआ ये कि एक ड्रामा मैंने देखा, शर्तिया मिठे, पंजाबी का था। तो उसमें मेरा बब्बू बरान और अमानुल्लाह, मुझे अभी अच्छी तरह याद नहीं, थोड़ा सा याद है, तो वो आंधे बने हुए थे। तो उनके लिए रिश्ता आ गया। तो किसी ने कहा कि ये आपके बच्चे जो है ये नबीना है। तो वो कहने लगा पंजाबी से कि अन्य नहीं, बस टोके चाल देने। मकसद ये बात बताने का है कि कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, समझ से बाहर है। और माशाल्लाह पाक आर्मी की बड़ी इज्जत है, पाकिस्तान में भी हम भी बड़ा एहतराम करते हैं। मगर समझ नहीं आई, जिस सहाफ़ी ने ये सवाल किया और वहाँ पे जो जवाब दिया गया, हुआ ये है कि एक प्रोग्राम तैयार करके दिया गया अमेरिका की तरफ से। अच्छा चले जी, उसे साजिश नहीं कहते, उसे आप बदमाशी कह लें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कि ये जनाब आप चेंज करेंगे तो हम आपको माफ़ करेंगे, वरना हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। मतलब ये कोई शरीफ आदमी इस तरह के बोल नहीं बोलता। फिर वो प्रोग्राम पाकिस्तान पहुंच गया, साजिश फिर वहाँ से शुरू हुई। अब दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं, बुनियाद कहाँ से शुरू हुई? साजिश इस तरह हुई कि जितने चोर चक्के थे वो सब इकट्ठे हो गए। अब मैं नहीं कहता उनको चोर चक्के, ये एक दूसरे को पुरानी तकरीरें निकाल ले, ये खुद कहते रहे हैं। तो इदारा ये लोग झूठ तो नहीं बोलते ना, तो सच बोलते हैं, इतने बड़े हलफ लेते हैं, हमेशा सच बोलूँगा वहाँ पार्लियामेंट में। तो बकौल इन चोर चक्कों के एक दूसरे को जो कहते थे कि ये डाकू है, इसने ये बना लिया, इसने ये बना लिया। साजिश फिर इन लोगों ने इकट्ठे होकर की, जिसमें फजल रहमान है जो इनका चीफ है, और उसके बाद जरदारी, फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सब ने फिर साजिश करके तो गवर्नमेंट ख़त्म की। ये मुख्तसर सी मेरा ख्याल मेरे जो अकल में चीज़ आई है वो मैंने आपको समझा दी है। तो इसमें इतनी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट चली गई, क्यों गई, आपके सामने है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर ये साबित हो जाए तो मैं वजारत छोड़ दूंगा। जिस तरह हमेशा ये लोग झूठ बोलते हैं, एक दफ़ा फिर जब पाक फौज ने कल कह दिया कि इसकी तस्दीक कर दी, तो फिर अगर गैरत होती, कुछ शर्म होती, तो उसी वक्त इस्तीफ़ा दे देता। मगर इन लोगों के लिए झूठ सच आपके सामने ही जो कुछ ये करते। एक और प्रॉब्लम हुई कि कल मेरे एक दोस्त है, मैं मिला तो नहीं क्योंकि हमें कॉलें आती हैं, बातचीत होती है। उनका कहना था जी आपने उस दिन प्रोग्राम जो किया है, जो इस्लामाबाद में वाकया मैरिड होटल में पेश आया, उसमें आपने ज़्यादती की। अब मुझे बताए कि एक बूढ़े आदमी पे इन लोगों ने हाथ उठाया। फिर मैं उनको बड़े अच्छे तरीके के साथ समझाया कि हम लोग यूरोप में रह रहे, यहाँ पे आप मुंह से किसी को जो मर्जी कहते रहे। आपने देखा वो नवाज शरीफ के घर के बाहर रोज़ाना उसको गालियाँ देते हैं, सब कुछ करते, पुलिस हरकत में नहीं आती। मगर जैसे ही आप हाथ उठाते हैं पुलिस हरकत में आ जाती। यूरोप के कवानीन ऐसे हैं जनाब, जो भी लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं, इनको उसी साहब ने भेजा जिनके मतलब मैंने प्रोग्राम किया था, जिनका तल्लक पीपल्स पार्टी से है, कि अगर कभी यूरोप आप आए हों, वो आए होंगे ज़ाहिर है, तो यहाँ आपने देखा होगा कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता। अगर आपने यहाँ किसी के ऊपर हाथ उठा लिया, जिस तरह उस दिन इन्होंने उस बुजुर्ग पे हाथ उठाया, अगर उसने लोटा कह दिया तो क्या कहता आपको, मुझे ये बताएं। इस पर भी मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। यूरोप में अगर आपने जर्मनी की बात कर लेते हैं, किसी को मारा, उसको चोट लग जाए, मुकम्मल मेडिकल का खर्चा आप पे, ये जो यूरोप में लोग रहते हैं इनसे पूछने ज़रा, मुकम्मल अगर वो काम पे नहीं गया वो भी आप पे खर्चा, जो उसको चोट लगी उसके पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। और ये इतना लंबा चौड़ा खर्चा पड़ जाता है कि किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता। मुँह ज़बानी आप जो मर्जी कहते थे, वहाँ कवानीन इतने सख्त नहीं है। हाँ, कोई धमकी ना दें कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा,
इस तरह की चीज़ें जो है वो भी बर्दाश्त नहीं होती, ये मैं बता देता आपको। तो वहाँ पे अब जितने भी ये लोटे हैं वहाँ, उनको अब सोशल मीडिया पे कौन रोकेगा? वहाँ पे भी ये धमकियाँ दे रहे हैं कि कोई बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमें लोटा कहेगा। अब किसी ने लिखा कि इनकी बेगमात को चाहिए कि जब भी लोटे का जिक्र आए तो थर्मस क्या लिया करे। तो ये मशवरा बहरहाल लोग दे रहे हैं इन लोगों को। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक दिन एक मिसाल पेश की थी कि मक्खी है, अगर वो चाय में गिर जाए तो हम चाय को गिरा देते हैं, अगर वो देसी घी में गिर जाए तो मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। हुआ ये कि 2 दिन पहले जो पाक फौज है उसके एक मेजर पे हमला किया गया। ये गुल्लू बाटर जो कहते हैं कि हमारी बड़ी तरबियत होगी, हमने बड़ा सीखा है, इन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। और मुझे अफसोस ये है कि वहाँ जो वाम खड़ी थी अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी वो तमाशबीन थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये 2-3 कुत्तों को पकड़ लेते जो उस पर हमला कर रहे थे। तो वहाँ पे इसकी गाड़ी रोको, इसके आगे मोटरसाइकिल लगाओ, ये करो वो करो। तो ये चीज़ें जो है ये समझ से बाहर है। उसको छुड़ाने में किसी ने मदद नहीं की। वहाँ पे मुझे नहीं समझ आई कि इनके जो नारे थे वो कहाँ गए। तो वहाँ पे कानून जो और हरकत में आ गया। आप दूसरी तरफ आप देख ले मैरिड होटल में जो हुआ, वहाँ कानून हरकत में नहीं आया। कमज़ोर के ऊपर हाथ उठाओ और आगे से कोई दूसरा मिल जाए। जिस तरह पाक फौज को भी समझ आनी चाहिए इस चीज़ की कि ये जो हालात पाकिस्तान के हैं वो आपके सामने हैं। अगर ये फौजी जवान ना होता जिस पर तशद्दुद किया गया तो किसने मुकदमा दर्ज करना था? किसकी जरूरत है इन लोगों को, इन बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे? अब ये दोनों कह रहे कि हम वहाँ शामिल नहीं थे। जो रिपोर्ट आई है, जो मुझे इतला मिली है कि इनके कहने पर यह तशद्दुद हुआ। तो ये चीज़ें पाक फौज को भी देखनी चाहिए कि कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी ज़बरदस्त थी। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे इमरान खान के बारे में बताई, मगर किसी सहाफ़ी में वहाँ जुर्रत नहीं हुई कि इससे सवाल करते, इनसे करते कि जनाब आपके ऊपर वो लोग जराइम पेशा लोग हैं जो वज़ीर आज़म बन गए हैं, जो आपकी पार्लियामेंट में आ रहे हैं, आप बर्दाश्त करेगी ये पाक फौज का ये म्यार है कि इस तरह के गुंडों को बर्दाश्त करे? अगर इनके एक मेजर पे हाथ उठाया गया तो उसको ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो फिर इन लोगों को कैसे बर्दाश्त कर रहे? ये सोचने वाली बात है। ये चीज़ें इसलिए मैंने आपको बताई कि पाकिस्तान में कमज़ोर के लिए कानून अलहदा और जो ताकतवर है उसके लिए अलहदा है। आपको पता चल गया होगा इस चीज़ का। तो ये जितने लोग अब ये कहता जी मेरे गार्ड थे उनको पता नहीं था। अच्छा जी, अब उनको पता नहीं था, कैसी बात है? शीशा सिर्फ लगा है। अगर उससे कोई किसी बंदे से थोड़ी बड़ी गलती हो जाए तो फिर आप उसका क्या असर करेंगे? फिर उसके साथ क्या सलूक करेंगे? आप तो जान से मार देंगे उसे। तो ये अगर लोग फिर भी कहते हमने बचा लिया, अगर ना बचाते तो ये जनाब अली उससे शायद जान से ही मार देते। इनको किसने पूछना था? 14 कत्ल मॉडल टाउन में इन लोगों ने किए। गुल्लू बाटे जितने थे वहाँ ऐसी औरतों के सीने में, पेट में गोलियां मारी गई जिनके वहाँ बच्चे पैदा होने थे। तो ये बदमाश लोग हैं, ये टोला दोबारा आ गया। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जिस सफारती पासपोर्ट दिया जाएगा, अब हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। ये सोचने वाली बात है हमारी अदालतों को भी, हमारी सुप्रीम कोर्ट को, जो भी अदालतें हैं। अब हाईकोर्ट ने तो करना हो सकता है, मैं अभी तो नहीं कहता क्या फैसला आता है, मगर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कोई थोड़ा सा उनको शर्म आ जाए, इसलिए कि अब सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने उनका तमाशा बनाया हुआ है। तो इस तरह ये अपने आप को थोड़ा चेंज कर लें। मुकम्मल तो नहीं कर सकते, जिस माशरे में हमारे लोग बड़े होते हैं, जहाँ पलते हैं फूलते हैं, वहाँ मुकम्मल तौर पर अपने आप को कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। तो नवाज शरीफ के ऊपर ये कह रहे हैं जरा फौरी पर ये पाकिस्तान आएगा, वो कहता है मैं ईद के बाद आऊँ। ईद से पहले जा अपने मुल्क में ईद तो कर जाके, पहले भी तो हमेशा तो दूसरे मुल्कों में करता रहा, इस दफ़ा अपने मुल्क में कर। अब देखेंगे, और मैं इमरान खान साहब आपको कहता हूँ अपने वकला को सबको ये कह दे कि जैसे ही ये पाकिस्तान की तरफ आए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े जाए। अब देखेंगे ना अदालतें इस बंदे को जो इश्तिहारी मुलजम है कैसे सेव करती है, किस तरह इसके केस ख़त्म करती है। और सदर अपना नहीं आपने बदलना, कुछ भी हो जाए सदर को कायम रखना, क्योंकि इनकी प्लानिंग हो सकती है कल को ये हो कि हम अपने केस जो सजाएं हों
उसके खिलाफ अपील करके सदर से माफ़ करवा ले। तो अपना सदर आपने नहीं बदलना, जो मर्जी हो जाए। तो ये चीज़ें मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो बड़ी अहम है। एक और चीज़ है कि जो पाकिस्तान में ये लोटे वाला सिलसिला चल पड़ा है, अब ये लोगों का जीना हराम हो गया वहाँ पे। इसलिए हो गया कि घर में बीवी की सहेलियाँ भी उनको कहेगी कि वो किधर है, तो वो कहेगी लोटा। इस तरह के अब आहिस्ता आहिस्ता जो सेव फेसबुक पे चल रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया पे। तो ये जनाब अली मेरा ख्याल है कि काफ़ी बदनाम हो जाएंगे। और जो 20 बंदे इधर से उधर गए हैं जो कहते थे कि हम दयानतदार रहेंगे, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट पे हो सकता है उन्हें ताहियात नाअहल करार दे दे। फिर किस तरह ये गवर्नमेंट चलाएंगे, समझ से बाहर है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ना कि 4 दिन में वो फैसला कर दिया, तो इसमें भी कोई मेरा हाल कोई इतनी बड़ी आपको वो सबूत नहीं चाहिए। आपके सामने ही पार्लियामेंट में उन्होंने जो इत्मीनान का वोट दिया है, तो किस चीज़ का इंतज़ार है वहाँ पे, ये भी सोचने वाली बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और भी बातचीत चलेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त 9 ब्रदर्स टीवी। 9 ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 447459168308। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। तो ये मुख्तसर मैंने आज आपको जो पहले हिस्से में चीज़ें बताई हैं बड़ी अहम है। सोशल मीडिया पे जहाँ तक मैंने देखा है कि बेशुमार लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ मिल रहे हैं। वो कह रहे क्योंकि कि नया अज़ाब पड़ गया है, ये जो पटवारी थे साथ बेकारी लफ्ज़ लग गया है, जिस तरह मैंने पहले ही बताया था। अब पटवारी तो बर्दाश्त कर रहे थे, बेकारी नहीं बर्दाश्त करते। जो सोशल मीडिया पे प्रोग्राम कर रहे हैं उनके पास जाते हैं तो वहाँ पे फिर वो पूछते आप किसको वोट दोगे, वो कहते जी इमरान खान को देंगे। तो आने वाले दिनों में इमरान खान जो है ज़ाहिर है कि उसकी मकबूलियत में इजाफा होगा। तो जो पाक फौज ने जिक्र किया जी कि अड्डे कहा नहीं गया, हो सकता है इमरान खान साहब इस पर क्या वजाहत करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, करनी भी चाहिए। जो कल का उनका जलसा है और वहाँ पे अपनी जो सबसे ज़्यादा है कि अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करें। कराची में आपके इल्म में होगा कि बेनज़ीर पे हमला हुआ था और ये हालात कराची में बड़े ख़तरनाक हैं क्योंकि वहाँ पे दूसरी जो पार्टियाँ हैं उनका भी बहुत ज़ोर है और उनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपके इल्म में है, जो पिछले रिकॉर्ड है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा अपना ख्याल करना पड़ेगा, जो इनकी सिक्योरिटी है उनको भी ख्याल करना पड़ेगा। नाज़रीन, अब आते हैं जो यूक्रेन जंग है उसके ऊपर बहुत ज़रूरी बातें करनी। हुआ ये है कि जो क़यादत वहाँ पे फिनलैंड पे वो भी एक ख़तून है और जो यहाँ पे स्वीडन में वो भी एक औरत है, ठीक है। अब पुतिन साहब के लिए एक मसला बना हुआ है कि इन दोनों मुल्कों को कैसे संभाले। मैं रोज़ाना इसकी तरफ आपको लेके जाता हूँ क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में ये कुछ ना कुछ इन दोनों मुल्कों के साथ होना। और आप देखेंगे कि अब जो रूस है उसने इनको एटमी हमले की धमकी भी दी है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं एक तरफ यूक्रेन का जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है, दूसरी तरफ ये दो ममालिक जो हैं इन्होंने वाला जो मेरे पास रिपोर्ट है कि इस वक्त तकरीबन फैसला कर चुके हैं कि ये नेटो में दाखिल होंगे। नेटो के बगैर इन्हें अपने ममालिक जो है वो सेफ नहीं लगते। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ। और अब होना ये है कि रूस जिस तरह इनको धमकी दे रहा है बार बार और रूस के सदर बड़े गुस्से में हैं, उनकी आंखें लाल हैं इस वक्त कि ये क्या हुआ। देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह रूस इन दो ममालिक के साथ चलेगा, किस तरह इनका साथ वो सलूक करेगा। एक तो ये बड़ी अहम चीज़ है जिस पे लोगों की नज़र लगी हुई है।
दूसरी ये है कि अमेरिका ने, जो हमारी इतला है कि कई ऐसे कारोबार रूस के साथ है जो अभी तक बंद नहीं किए। आज उन्होंने, रूस के सदर ने एक मीटिंग की है जिसमें जो लोग भी गैस, बिजली वगैरह, तेल वगैरह उनसे लेते हैं, बिजली नहीं गैस और तेल लेते हैं, उनके ऊपर शायद वो पाबंदी लगा दे। उसका कहना है कि ये पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे, ये रकम वक्त पे नहीं दे रहे। अब क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। एक तो ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा ये है कि मैं ये चीज़ें आपके सामने जो लेके आता हूँ, ये निचोड़ होता है तमाम हालात का जो दुनिया में चल रहे हैं। अमेरिका के जो कुछ अहदेदार हैं उन्होंने हांगकांग का सफ़र किया, वहाँ पे वो देखे गए है, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो सामने आए हैं। अब ये चाइना के लिए एक प्रॉब्लम बनी हुई। चाइना ये बर्दाश्त नहीं करता। चाइना इसलिए बर्दाश्त नहीं करता कि वो कहता ये हांगकांग जो है ये चाइना का हिस्सा है, और आने वाले दिनों में एक नया प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस वक्त चाइना ये सोच रहा है कि मेरे पास एक ज़बरदस्त मौका है, क्योंकि अमेरिका जो है वो यूक्रेन की जंग की तरफ है, उसका ध्यान तो मैं क्यों ना इस पे हमला करूं। अब देखते हैं कि ये भी जंग अगर शुरू होगी, उधर से फिनलैंड और स्वीडन वाला मसला शुरू हो गया, तो बाकी मेरा ख्याल है कि उसके बाद बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये तीसरी जंग है जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जो हथियार इस्तेमाल इस वक्त किए जा रहे हैं यूक्रेन में वो बहुत ही ख़तरनाक है, केमिकल हथियार है, यूक्रेन ये कह रहा है। मगर जो हैरानकुन बात है कि यूक्रेन ने रूस के बेशुमार फौजी जो है उनको बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि समंदर में भी इन्होंने हमला किया। और इस तरह समझ से बाहर है रूस की कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है रूस को समझ आ गई है कि भारी असला यहाँ से जा रहा है दूसरे ममालिक से। अब वो क्या हिकमत अमली इस्तेमाल करता है, क्या वो करना चाहता है। 50 दिन तकरीबन हो गए इस जंग को, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। आहिस्ता आहिस्ता रूस के अंदरूनी हालात जो भी हैं वो तो चल रहे हैं, मगर एक इतने बड़े मुल्क के लिए जो बेइज्जती हो रही, जो इंसल्ट हो रही है, वो बहुत बड़ी है। तो ये हालात जो बने हुए हैं इस वक्त यूक्रेन में कि रूस अपने कब्जे का दावा जब करता है फिर वो शहर छुड़ा लिए जाते हैं। तो इस बार खुद भी जो रूस के सदर हैं वो परेशान हैं, उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि अब इसका हल क्या निकाला जाए। अगर आप तुर्की को देखें तो तुर्की नेटो का रुकन तो है मगर अमेरिका का दुश्मन है। अब यही जो पाकिस्तान में गेम डाली गई है यही तुर्की में भी डाली जाएगी, वहाँ का भी जो सदर है उसको चेंज किया जाएगा। और ये बहुत बड़ी एक गेम चल रही से। अब साजिश पाकिस्तानी नहीं कहेंगे मगर जो बाहर यूरोप में लोग बैठे हुए इसे साजिश कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर है इस लफ्ज़ पे फिर बहस छिड़ जाती है। तो अमेरिका इस साजिश में है कि वहाँ का भी जिस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बदल दिया, इस तरह तुर्की की गवर्नमेंट को भी बदल दे। तो ये साजिश कहाँ तक कामयाब होगी, आने वाले दिनों में आपको इसका पता चल जाएगा। अमेरिका, मैंने कल भी कहा था कि इतने लोग ममालिक के साथ दुश्मनी करके उसके बाद फिर भी कहेगा कि मेरी हुकूमत हर तरफ है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। मगर जो बातें सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में भी आज कल बयान आया पाकिस्तान के लिए भी कि इंसानी हकूक़ का ख्याल रखता है। मगर जो भी जंगें हुई, जहाँ जहाँ इंसानी हकूक़ की बेहुरमती हुई, वहाँ अमेरिका खामोश क्यों रहा, क्योंकि ये खुद शामिल थे, ये खुद करवाते थे। तो इंसाफ का म्यार दोहरा नहीं होना चाहिए, एक म्यार होना चाहिए सबके लिए। उसी से तमाम ममालिक की इज़्ज़त होती है, तमाम लोगों की इज़्ज़त होती है। ये नहीं कि अपने लिए कुछ और तो दूसरे के लिए कुछ और। ये मेरा एक मशवरा है इनको है कि इस तरह आप ज़्यादा देर देखें। लोग कहते हैं जी इंग्लैंड ब्रिटिश जो है उनकी पूरी दुनिया में, यादी दुनिया में हुकूमत थी, क्यों ख़त्म हुई?
कोई वजह थी तो ख़त्म हुई ना। तो दुनिया चेंज हो चुकी है, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज आप कुछ पा नहीं सकते, हर चीज़ सामने आ जाती है। अगर ये पाकिस्तान में भी जो तमाशा ज़्यादा बना, ये सोशल मीडिया से बना। दूसरे तो पता है आपको बकाऊ है, आपके इल्म में है, वो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े जो प्रोग्राम करने वाले हैं उनके मुतल्लिक क्या कहा जा रहा है। लिफाफा प्रोग्राम में किसी ने कहा इसने पेट भर के खाना खाया, ये पार्लियामेंट हाउस में गया। तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे तो आम बंदे ने जब बताना तो वो पैसे का तो चक्कर ही कोई नहीं। तो आप को मेरा मशवरा था, सोशल मीडिया पे जाएं, वहाँ देखें क्या हो रहा है। जो धमकियाँ दी जा रही कि हो सके जी नारे लगाए गए, गो नवाज नो गो, अब ये लोटा नहीं हमें कहेंगे कोई भी। अब किस किस को रोकेंगे, आप किस किस को जेल में डालेंगे, किस किस के साथ आप ऐसा सलूक करेंगे। उसके बाद फिर आप सोचेंगे कि अगर 6 माह साल, इधर कौन सा पता चलता साल 1.5 साल में। तो जब आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने भागना ही है ना। तो इस तरह मेरा ख्याल है ज़मीर जगाने के लिए एक अच्छा है कि जिसमें कोई कमज़ोरी है उसको एहतजाजन बताना तो चाहिए कि आपकी ये औकात है, आपकी ये हैसियत है, आप बिके हैं। आप पहले इस पार्टी में थे, आप घरों में इख्तलाफ हो जाते, इसका मतलब ये नहीं होता घर छोड़ के चले जाए। वहाँ बैठ के अपने लीडरों से मशवरे करें। जहाँ आप गए हैं वहाँ भी 2 माह बाद आपके इख्तलाफ शुरू हो जाएंगे। तो मुझे कल किसी ने कहा जी फलां बड़े अच्छे आदमी, अच्छा आदमी जो होता है वो अपनी अखलाकी हालत से पहचाना जाता है, वो किसी पे हाथ नहीं उठाता। मैं आपको बता दूँ, ये आपके इल्म में होना चाहिए। तो वो वहाँ पे सब्र करता है, वहाँ पे बर्दाश्त करता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि हालात पाकिस्तान में जिस तरफ जा रही, ये कोशिश कर रहे सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। कैसे आप कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदा जो है अपने जो भी उसके जेहन में आता है वो लोड कर देता है। चलो जी आप आपने शेयर क्यों किया, वो क्या हो गया, उसने किया तो अपने आप को ठीक नहीं करना, अपनी बुनियाद ठीक नहीं करनी, ये कहना जनाब लोगों को जो है वो गलत जा रहे। कैसी अजीब सोच है हमारे लोगों की। नाज़रीन आज के लिए मेरा काफ़ी हो गया है। जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम मिलते रहें। सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह सबको मोहब्बत भरा सलाम। जितने भी दोस्त मेरे टिकटॉक पर हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ जहाँ भी हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को। और हमारी कोशिश है कि हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेके आए। मैंने देखा टिकटॉक पे भी हमारी पोस्ट को बहुत पसंद किया जा रहा है, फेसबुक पर भी किया जा रहा है, मगर सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्योंकि होता ये है कि आप हमारे प्रोग्राम तो देखते हैं और मज़े भी लेते हैं, मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते। तो सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक वाक़या पेश आया। मेरे एक दोस्त थे, वो पाकिस्तान गए हुए थे जर्मनी से। हुआ ये कि उनकी कुछ पेमेंट पाकिस्तान में जो कौमी बचत बैंक है रबुआ में, वहाँ पड़ी हुई थी। और वहाँ पे मसला ये हुआ कि जब इन्होंने जाके कहा कि हमें वो रकम चाहिए, तो मैनेजर साहब ने कहा जनाब आप यहाँ पहले टैक्स ऑफिस में रजिस्टर्ड हो, फाइलर बने, और फिर आपको ये रकम में जो सहूलत होगी वो टैक्स जो है वो आधा पड़ेगा, वरना डबल टैक्स पड़ेगा आपको। अब इन्होंने पूछा जनाब ठीक है, वो क्या तरीका कार है। तो मैनेजर साहब ने फरमाया कि आप का ये तकरीबन मियाँ बीवी हैं तो 2,20,000 रुपये खर्चा आएगा। इन्होंने सोच में पड़ गए, इन्होंने कहा कि हमारे पास जो पैसे हैं वो तो बैंक अकाउंट में है, तो वहाँ से देने। उन्होंने कहा नहीं पहले पैसे लेके आए, फिर आपको यहाँ पे टैक्स रजिस्टर्ड करेंगे, टैक्स ऑफिस का जो तरीका कार है, तो फिर आप ये पैसे ले सकते हैं। ये कहने लगे। फिर दूसरे दिन हमने पैसे तब्दील किए जो जर्मनी से एरो लेके गए हुए थे, और उनको 2,20,000 रुपये हमने दे दिया। कहते मैंने कहा रसीद, तो उसने मैनेजर ने वही पेपर पढ़ा हुआ था, कौमी बचत के मैनेजर, नाम शायद ये अब्बास बता रहे हैं उनका, उन्होंने रसीद वहां लिख के तो इनको हाथ में पकड़ा दी। अच्छा अब पैसे जेब में डाल लिए।
कहते दूसरे दिन हम अल्फला बैंक में किसी काम से गए तो उन्होंने बताया जी कि ये 10,000 रुपये खर्चा है। वो 2,20,000 दिए थे। ये परेशान हो गए तो इन्होंने उस बैंक में बात की कि हमारे साथ तो ये फ्रॉड हो गया। तो वहाँ के जो मैनेजर थे अल्फला बैंक के, उन्होंने कहा जनाब वहाँ जाके शोर डालें तो वो दे देंगे आपके पैसे। ये जो मेरे दोस्त यहाँ से गए हुए थे, इनके भाई भी एक पाकिस्तान गए थे और फिर इन्होंने वहाँ एक और दोस्त को साल दिया और तीनों दोबारा बैंक कौमी बचत रबुआ गए और मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि ये जो आपने काम किया ये गैर कानूनी है। तो मैनेजर ने आगे से धमकी दी, जो रबुआ कौमी बचत के मैनेजर हैं, कि मेरे भाई FIA में है और आप पे कोई और केस डाल देंगे। ये देखें हालात हुए हुए पाकिस्तान में। और फिर इन्होंने कहा जी हमारे भी तल्लुकात है, हम भी कोई मामूली आदमी नहीं। इन्होंने फौरी तौर पर इनके भी कोई अच्छे अप्रोच वाले आदमी थे, उनसे फ़ोन पे बात शुरू कर दी। तो मैनेजर को कहा कि आप भी बात करें। तो उन्होंने कहा जनाब मैं बात नहीं करनी, मैं आपके पैसे वापस दे देता हूँ। और इस तरह मैनेजर ने अपनी जेब से 2 लाख रुपए निकाल के दिए कि ये ले जनाब 2 लाख रुपए। तो इन्होंने कहा जी 20,000 रुपये और, क्योंकि आपको तो दिए थे 2,20,000। उन्होंने जनाब फौरी तौर पे फिर कैशियर से 20,000 रुपये लेके दिए, 2,20,000 रुपये इनके वापस दिए। और ये फिर टैक्स रजिस्टर्ड भी हो गए फ्री में। बताने का मकसद ये है कि बैंकों में इस तरह के मामला वहाँ पे होते हैं। जो लोग यूरोप और दूसरे ममालिक से जाते हैं उनको एहतियात करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि बैंक मैनेजर का तल्लक ही नहीं कोई टैक्स ऑफिस के साथ कि वो रजिस्टर्ड करवाए। इन्होंने एजेंट रखे होते हैं अपने, एक ऐसी जगह पे ये मैनेजर बैठा है जहाँ मेरा ख्याल है एक अच्छी इज्जत इसको मिली होती है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है बैंक में जाए तो मैनेजर से बातचीत करे, मगर वहाँ पे जो कुछ होता है उसका मैंने एक वाकया आपको, जो सच्चा वाकया कल मुझे सुनाया गया, वो आपको बताया। इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा भी कर देता हूँ कि मेरे सामने भी एक दफ़ा इससे 15-20 साल पहले नेशनल बैंक में बैठा हुआ था। तो वहाँ डॉलरों के सौदे होते हैं, डॉलर खरीदे बेचे जाते हैं, बाहर से लोग आते हैं और इनको अपने पैसे ये मारा उसमें से बनाते हैं और जो भी गलत काम है उसमें ये मुलव्वस होते हैं। इनकी इंक्वायरी बड़ी मुश्किल से होती है। बड़ा मसला है, आपके इल्म में है कि आए दिन कभी पापड़ वाले के अकाउंट से पैसे निकल आते हैं, कभी छाबड़ी वाले के करोड़ों रुपए, ना उनकी इनकम ना उनका पता। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती समझें कि बैंकों में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी गैर कानूनी काम करते हैं, उनको पता होता है कि क्या हो रहा है। वैसे अगर कोई गरीब आदमी जाए वहाँ तो उसको कोई अकाउंट खोल दे तो मेरा नहीं ख्याल के अकाउंट खोलते हो। फिर ये चीज़ें यहाँ तक नहीं महदूद, और भी अगर आप वसी तौर पे इनका जायज़ा ले तो आपको कई चीज़ें सामने आएंगी। ये प्रोग्राम मैंने इसलिए आप लोगों के लिए पेश किया कि हमारे बेशुमार लोग यूरोप से अब पूरी दुनिया से जाते हैं। इस तरह के जो लोग हैं बैंकों में बैठे हुए हैं उनसे एहतियात करें। कई दफ़ा ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि लोगों के अकाउंट से पैसे भी चले जाते हैं। तो जहाँ पे ईमानदार लोग नहीं होंगे वो कुछ भी कर सकते हैं, कई मामला ख़राब हो सकते हैं। बात आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को या जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको पहले एहतियात से चेक करना चाहिए लोगों को कि किसको आप बैंक मैनेजर बना रहे हैं। कौमी बचत में बेशुमार स्कीमें चल रही हैं, कई गरीबों के पैसे पड़े होते हैं, कई गरीब लोग जो है वहाँ मुनाफा लेते हैं और उससे घर चलाते हैं। अब मेरा इससे तो तल्लक नहीं कि वो जायज़ है या नाजायज़ है, मगर वहाँ पे अगर इस तरह के बैंकों में वाक़यात होंगे और बैंक मैनेजर गलत कामों में मुलव्वस होगा तो फिर आप देख ले, जहाँ आप अपनी इमानत रखते हैं वहाँ भी चोर डाकू बैठे होंगे तो किस तरह महफूज रह सके। ये मेरे दोस्त हैं जर्मनी में और उन्होंने जब मुझे ये कल बताया तो मैंने कहा मैं इस पर ज़रूर प्रोग्राम करूँगा
पहले वो बताने लगे, फिर खामोश हो गए, कहते मैं सोच में पड़ गया कि आप प्रोग्राम करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, बताएं, लोगों को फ़ायदा हो, ताकि जितने भी लोग पाकिस्तान जाते हैं वो एहतियात करें। जो लोग हमारे प्रोग्राम देखते हैं उनको फ़ायदा होता है, और लोग लिखते हैं कि हमें काफ़ी मालूमात मिलती है। ये छोटा सा आपको मैसेज है, बड़ी एहतियात करें। आप यूरोप से पाकिस्तान जाते हैं, यूरोप में तो आप महफूज हैं, मगर जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं, देखने में कहाँ कहाँ आपके साथ हाथ होता है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया पेश आया तो हमें फ़ोन करें, ताकि बताया जाए सच और हकीकत क्या है। जुड़े रहे हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।